बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मियां नज़ीर अहमद। नाज़रीन, मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो अपने नए आने वाले नाज़रीन से ये मेरी दरख्वास्त है कि बेल वाले बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि जब हम एक हो जाते हैं तो फिर बाद में वज़न बन जाता है। वो पंजाबी जो एक जुमला कहते हैं ना, कल्ला तो कोई रुख भी नहीं चंगा होता, यानी कि कल्ला कोई दरख्त भी अच्छा नहीं होता। तो जब हम मिल जाते हैं तो फिर हमारी बात ही कुछ और रह जाती है, हमारी फिर कुव्वत जो है बढ़ जाती है। नाज़रीन, आज एक हामिद मीर साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी। हमारे मोहतरम जज साहब जो हैं बड़े जज्बे में, बड़े गुस्से में थे। आज उनको पता नहीं कहाँ से आ गया है। शायद उन्होंने को मेरा ख्याल ताऊ साहब ने कहा होगा कि आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ताऊ साहब से इजाज़त लेनी पड़ती है बात करने से पहले। कह रहे थे कि मीडिया वाले गलत रंग ना दें इंतखाबात के 90 दिन में होते हैं कि नहीं होते। हमद नबी ने बड़ा ललकार के कहा, इसी तरह मैं भी ललकार के कह रहा हूँ, मैं कौन सा किसी ख्वाब में बैठ के बातें कर रहा हूँ। जनाब मोहतरम चीफ साहब, आप जो ये इलेक्शन करवा रहे हैं ये गैर ऐनी है। 90 दिन आपके कहाँ से शुरू होते हैं? इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हुए? बहरहाल कोई आज की नई बात थोड़ा यार, ये इंसाफ देते ही कहाँ है। खुदा की कसम ये टाइम पास करते हैं, वक्त अपना गुजारते हैं, कोई इंसाफ नहीं देते। ये वक्त करते हैं बस अपना पास। अभी भी आम केस जो देखो अदालतों में, लोगों के कितने कितने ऐसे लोग या अखबार हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, इनके आगे एक आध केस आ जाता है, बस उसको लेके ये घूमते रहते हैं, उसी में ये लटैर हो जाते हैं। यार 1971 के अंदर हमारे मुल्क को काट के फेंक दिया गया, हमारा जिस्म था। क्या अदालतें हमारी सोई हुई थी? किसी ने नहीं पूछा। ताऊ से किसी ने नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। ये सब कुछ जो मौजूदा दौर में अब हो रहा है, इन नलैकों ने जो 16 महीनों के अंदर जो हमारे मुल्क का हशर किया, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिल रोता है जो उन्होंने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया। फिर रहंदी खैदी हुकूमत जो कसर थी, ये नगरान हुकूमत जो हमारे सर पे अजाब बनकर आया है, ये इसी नवाज शरीफ के चट्टू बट्टे हैं दोनों। नकवी भी इनका चट्टू बट्टा है, तो वो वजीर आजम इनके पास होता है। एक चोर डाकू मुल्क के अंदर आए, घुस गया, कोई पूछने वाले नहीं है। इतना प्रोटोकॉल दे दिया गया। ये इनके बाप का पैसा है जो इतना पैसा लगाया इन्होंने। हक और सच की बात करो, फिर इनकी औकात पता है क्या होती है? उसकी बहन को उठा लो, उसकी माँ को उठा लो, उसको ले आओ, तशद्दुद करो। अमरान रियाज के साथ क्या किया इन्होंने? शर्म इनको नहीं आती? ज्यादा ना, बस इतना देख लो कि वहां जब पकड़े जाओगे, कोई तो वो नहीं होगा वहां पर चढ़ाने के लिए। जिस कुर्सी पे बैठे हो, इस कलम का सही इस्तेमाल करो। इसको ऐसे पकड़ो, इसको यूं मत पकड़े आप, ऐसे पकड़े इसको। बार बार मुल्क के अंदर हमारी फौज आगे मजाक करती है, मुल्क के अंदर हमारी अदालतें सोई होती हैं, उन्हीं के साथ मिल जाती है। ठीक है जी, वक्त की ज़रूरत है, आप आ जाएं, एन भी तोड़ते रहें, जजों को भी कैद करते रहें, कोई बात नहीं है, हमारी मर्जी ठोकते रहें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। पाकिस्तान की अवाम खड्डे में जाए। ऐसे ही होता है ना अब तक। शर्म ने क्या किया था, जजों को डंडा भी दे दिया, नज़रबंद भी कर दिया। फिर बेचारों को छुड़ाया किसने? हमारे वकील भाइयों ने छुड़वाया, अवाम ने छुड़वाया।
वरना ये तो पड़े हुए थे। अरे अक्सर ये लोग कहते हैं कि बुज़दिलों की ज़िंदगी जो 1000 साल है उससे बेहतर है 1 साल शेर की ज़िंदगी जी जाए। ऐसे फैसले करो, मौत को आना नहीं है, हक के फैसले करो। एक वो हमारा जज साहब जो है वो इमरान खान के जो फैसले जो लिखे हुए हैं, जो महफूज किए हुए हैं, उसने पता नहीं अपनी माँ की कोर्ट की जेल में डाले हुए हैं, उसको कब उसने सुनाना है। ये करते हो। फिर इनको तहीन बहुत जल्दी याद आती है कि हमारी तहीन कर दी, हमारी अदालतों की तहीन कर दी। तुम अवाम की माँ बहन चोद दो तो तुम लोगों को कोई पूछे ना। क्या जुल्म करते हो अवाम के साथ, कहाँ पे इंसाफ करते हो अवाम के साथ, क्या कर रहे हो तुम इसके इमरान खान के साथ, तुम लोग क्या कर रहे हो। इतनी खवातीन जो हैं वो अदालतों में तुम लोगों ने पकड़ के रखी हुई हैं, क्यों रखी हुई हैं। तुम लोगों की वजह से मासूम बच्चे मर गए, माएँ बहनें अपनी इज्जत नीलाम करने पर मजबूर हो गई। ये इंसाफ देते हो। हज़रत उमर कहे अपने दौरे हुकूमत में कि मेरे होते हुए अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो मैं उसका जवाब दे दूँ, तुम्हारे होते लाखों आदमी यहाँ पे मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, माएँ बहनें इज्जतें बेच रही हैं, तो तुम्हारे कानों तक जूं नहीं रेंगती। तुम कलम के पास यूँ उल्टा करके बस दिखा रहे हो लोगों को कि मेरे हाथ में कलम पकड़ी हुई है, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करते आप, क्यों? पावर है आपके पास है, लेकिन नहीं, आपको ताऊ को डर है कि शायद ताऊ को आपको गिरबान से ना के पकड़ ले। ये मैं लोगों से मुझे हैरत होती है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, या अल्लाह हमारी गलतियाँ हैं, ये हमारे ऊपर ये अज़ाब है, ये हुक्मरान हमारे ऊपर अज़ाब है। भाई उस दिन मैं 2-4 दिन पहले मैं एक इसका ज़रदारी आसफ़ अली बमारी का मैंने बयान एक सुना, कहते हैं हमने इमरान खान की हुकूमत इसलिए ख़त्म की कि इमरान खान से हुकूमत चल नहीं रही थी। अरे पाकिस्तानियों, खुदा की कसम इनका बलावर हो जाकर देख लो, तुम्हारी नज़र ख़त्म हो जाएगी, उनकी लंबाई और उनकी ऊँचाई ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह जाती उमरा जाके यहाँ पे रायमंड में देख लो कि तुम्हारी नज़र ख़त्म हो जाएगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ख़त्म नहीं होगी। इन्होंने हमारे मुल्क का ये ठग किया, ये लूटा हुआ है, ये अय्याशियाँ मुल्क के अंदर। ये बिलावल जैसा आदमी तो ये तो है ही बेगैरत है। इसने जो हमारी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने नवाज शरीफ लोगों ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, उसकी नंगी तस्वीरें ऊपर से नीचे गिरवाई। लेकिन बिलावल इतना बेगैरत है, इसको अपनी माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि इन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया है। आगे से गधे की तरह दान निकाल कर कहता है कि सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत है। क्या तेरी जमहूरियत है, तुझे मज़े पड़ गए हैं वजारत दाखिला के, झूले लेने होते हैं, मरियम के साथ तुमने डांस करना होता है। फिर दूसरे लोग बात करें तो बस आखिर पे होता क्या है, उठा लो उसको, एजेंसियों को भेज दो, फ्लोरों को भेज दो, उधर से भी आ गए इधर से भी आ गए। अब आस्ता आस्ता जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा, पानी का पानी, दूध का दूध। लेकिन मैं सब उन अदारों को कहता हूँ कि जो ज़्यादती कर रहे हैं, जैसे ही पाकिस्तान की अवाम की अवामी हुकूमत आएगी, खुदा की कसम सबसे हिसाब लिया जाएगा। जितने जुल्म करने हैं तुम कर लो। आए दिन कोई ना कोई नया ही वो तमाशा लगा होता है, लोगों को पकड़ लिया जाता है। क्यों? जो अदारे पाकिस्तान की टैक्स से चलते हैं वो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर बदमाश बने खड़े हुए हैं। ये अब वो सिंध वाले डाकू एमकेएम पत्ताखोर, मैं अब भी आंखें बंद करता हूँ, मुझे कभी लालू खेत में बोरी में लाशें नजर आती हैं, तो कभी तारक रोड पे, तो कभी शारा फैसल पे, तो कभी मुझे बलोच कुली पर नजर आती हैं, तो कभी मुझे 15 मलिए पर नजर आती हैं। ये ऐसे बदमाश थे, बत्ताखोर। लेकिन यहाँ पंजाब का डाकू नवाज शरीफ और कराची हैदराबाद बत्ताखोर ऐसे। खुदा मेरे मुल्क की हिफाजत करे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।